Hello girls, today we will do our last chapter of our book, that is chapter number 18, financial statement with adjustment. अभी जो बच्चे हमने चैप्टर करा लास्ट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें हमने फाइनल अकाउंट बनाया है, मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस. सेम इन दिस चैप्टर. As you know, financial statements are those statements which are prepared at the end of the year, which shows the financial position of business enterprise. ठीक है, इसमें भी बेटा हमारे 3 ही अकाउंट बने हैं वैसे ही, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हमारा क्या बनना है, बैलेंस शीट. जैसे हमने वो किया है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे करें. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एडजस्ट. देयर आर सर्टन एडजस्टमेंट जो आपको कहाँ गिवन होती है, विच इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. कहाँ गिवन होती हैं, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के आपको बाहर गिवन होती है. और बेटा ऑलवेज रिमेंबर माय वर्ड, प्लीज तो ध्यान सुनो कि हर एडजस्टमेंट जो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं. कितने ट्रीटमेंट होते हैं, 2 ट्रीटमेंट. अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है तो उसका एक ट्रीटमेंट, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है तो उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं. याद रखना, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है तो उसका एक ट्रीटमेंट, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है तो उसके 2 ट्रीटमेंट. क्लियर है? देखो अब ध्यान से मेरी बात. ठीक है, सो देयर आर वेरियस एडजस्टमेंट्स. आज हम 3 एडजस्टमेंट करेंगे. हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट राइट डाउन, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. ये तो हमने कर ली. क्लोजिंग स्टॉक ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज होगी, कॉस्ट प्राइस होगा या कौन सा प्राइस होएगा, मार्केट प्राइस. सबसे पहले तो विच एवर इज लेस आपको वही कंसिडर करना है. कौन सा कंसिडर करना है, विच एवर इज लेस. कौन सा कंसिडर करना है, विच एवर इज लेस. ओके, सो इफ क्लोजिंग स्टॉक लिखो, if closing stock is given in trial balance. क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो सिर्फ इसका एक ट्रीटमेंट. कितना ट्रीटमेंट होना है, एक ट्रीटमेंट. याद रखना कहाँ होना है ये, बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट. ओके, कहाँ होना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट. अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन है आपको, ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट, if closing stock is given in adjustment, means ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन, तो इसके कितने ट्रीटमेंट होने हैं, 2 ट्रीटमेंट. कितने ट्रीटमेंट होने हैं इसके, 2 ट्रीटमेंट होने हैं. वो कहाँ होने हैं, पहला कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट. 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 ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. क्या बेटा, देखो नेक्स्ट, अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है हमेशा, याद रखें. अगर वैसे तो आपको ये बोल करने को नहीं बोला होगा एडजस्टमेंट एंट्री, बट स्टिल अगर 1 मार्क में 2 मार्क में आ गए तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री कर. एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट. ऐसे आता है ना, ये देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट जो बना रहे हो, यहाँ लिखते हो ना बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिखते हो. हमारी एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक बाय मीन्स डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक
अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर होगी हो। और फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग का, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दो होंगे, आपको विच एवर इज लेस कंसीडर करना है। अगर तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट। अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसके दो ट्रीटमेंट, एक बैलेंस शीट की एसेट साइड, एक दूसरा ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड। ओके, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। डन। और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या आएगी, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड आता है ना, 20 बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट। आई होप कि आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्लियर। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। काइंडली लिसन इट केयरफुली। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या एडजस्टमेंट है हमारी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट मीन्स expenses which are due but not yet paid. It means expenses which are due but not yet paid. एक्सपेंसेस जो अभी ड्यू हैं लेकिन अभी पे नहीं किए, अभी पे आपने करने हैं। इट मीन्स एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इफ पेड appears in ट्रायल बैलेंस, अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ गिवन है, आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ इसका एक ट्रीटमेंट, अभी पे करने हैं, अभी पे किए नहीं है, अभी पैसा जाना है। जाना है तो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। क्या होती है, लायबिलिटी। तो ये कहाँ आएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में तो एक ही ट्रीटमेंट हो रहा है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। ऐसे इफ इट अपीयर्स इन एडजस्टमेंट, कहाँ गिवन है ये आपको, एडजस्टमेंट में। जो चीज एडजस्टमेंट में होती है उसके दो ट्रीटमेंट। क्या आएगा, याद रखो पहले, एड इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस, एड इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस। दूसरा ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। ध्यान से सुन लो, outstanding expenses are those expenses which are due but not yet paid. अगर इसके ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसके दो ट्रीटमेंट, एड इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसकी एंट्री देखो क्या आएगी, एडजस्टिंग एंट्री क्या आएगी, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की आपको एंट्री आती है ना, तो वही होगी। जो भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये सब आपको लर्न करना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 5000 सैलरीज, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या गिवन है, वेजेस 5000 और क्या गिवन है, सैलरी 3000। नीचे एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1। क्लियर है, ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टमेंट है। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस करो।
आप बना रहे हो वेजेस, आपको पता वेजेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग काउंट। देखो मैंने ट्रेडिंग काउंट बनाया, यहाँ पे लिख दिया 2 वेज। और एक बात याद रखना, जिसकी एडजस्टमेंट होती है ना उसको आपने टिक लगाना होता है, उसको आपने अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना, इनर कॉलम में लिखना। इसको एडजस्ट करके फिर अमाउंट कॉलम में डाल, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट थी, मैंने टिक लगा लिया और इसको अमाउंट कॉलम में लिखकर इनर कॉलम में लिख दिया 2 वेजेस 5,000। क्लियर है। सैलरी, सैलरी कहाँ आती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने लिख दिया 2 सैलरीज दैट इज 3,000। देन इतना आपको क्लियर हो गया। वेजेस आ गया ट्रेडिंग में, सैलरी आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हो गया, ये हो गया। मैंने इनर कॉलम में अमाउंट भी डाला। अब मैं पढ़ूंगी एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट क्या लिखी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में, तो इसके दो ट्रीटमेंट अभी बताया ना क्या, एड इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस, जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होएगा उसमें ये क्या हो जाएगा प्लस। दूसरा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, अभी पे करना है कौन से हेडिंग के अंदर, करंट लायबिलिटी, याद रखना। एड इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस, 2,000 आउटस्टैंडिंग है ना, ये वेजेस में क्या हो जाएंगे, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज 2,000। क्लियर है। 5 + 2 ये कितना आ गया, 7,000। देन दूसरा ये कहाँ आएंगे, हम बनाएंगे ना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने आएंगे, जितने आउटस्टैंडिंग है 2,000 वही आएंगे, ठीक है? सारे नहीं डाल देने, 7,000 नहीं डाल देने, 5,000 तो पे कर दिए हैं, जितने आउटस्टैंडिंग है 2,000 जो भी पे करने हैं वही हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट करने हैं, 2,000 इसमें प्लस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज 1,000, वही ट्रीटमेंट, कंसर्न्ड एक्सपेंस में प्लस, एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000, ये हो गया 4,000। और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, यही आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज 1,000। क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, सपोज यहाँ पे लिखा होता ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको हमने यहाँ प्लस नहीं करना था, सिर्फ एक ही जगह लिखना था बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अब ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसको दो जगह लिखना, एक एक्सपेंस में प्लस कर, कंसर्न्ड मीनिंग होता है ट्रेडिंग का वो खर्चा है तो उसमें प्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है तो उसको प्लस, ठीक है। और दूसरा कहाँ शो कर दो इसको, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। आई होप आपको दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गई हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।